ये सैलाब उस समय का है जब हम लोग आपत्ति दर्ज करने गए थे और आपत्ति में जो सैकड़ों माता और बहनों ने दुआएं की थी कि सीट अनारक्षित हो जाए, जनरल हो जाए, ये उस चीज का सैलाब है। जब हम यहाँ से 2 बसें भर के गए थे और फिर हमारे मुस्लिम भाइयों ने देवा शरीफ में जाकर के दुआएं की थी कि ये सीट सामान्य हो जाए, लेकिन सामान्य नहीं हुई। फिर भी सामान्य के जरिए हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जो सामान्य से कम नहीं है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सहपाठी, साथ में पार्टी के लिए कार्य कर रहे, 5 वर्ष से निरंतर पहले भी चुनाव में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने वाले, हमारे ही समर्थन में पर्चे वापस करने वाले मेघ सिंह कुशवाहा का, अगर मेघ सिंह कुशवाहा का साथ नहीं होता तो शायद हम इस चुनाव में इस तरह इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। मेघ सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, मेघ सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। क्लास नर्सरी से 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल शमशाबाद का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को एक अनोखा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। अभिभावकों की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है। ऐसा स्कूल जहां खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन में कई अन्य एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीच और स्पोर्ट्स, जिससे आपके बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित संपूर्ण विकास होता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 8430948948 पर। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। बजेगी शाम की गाड़ी कब बजेगी? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमको परमिशन नहीं मिली थी तो हमने गाड़ी नहीं चलाई थी, और जैसे ही परमिशन मिल गई गाड़ी मैदान में सरपट दौड़ने लगी। दूसरे प्रत्याशी ने कल जो गाड़ी चलाई थी उसकी परमिशन नहीं थी, और जब परमिशन नहीं थी तो उस गाड़ी को थाने में बंद कर दिया गया। हम जलालत नहीं चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं। और ये भी जो लड़ाई जारी है, ये किसी ताज की नहीं, किसी कुर्सी की नहीं, ये भी लड़ाई है तो मान स्वाभिमान की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। साथियों, मेरे पास 2 मोहरे थे, मेरे पास द्रुप के 2 पत्ते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मेघ सिंह कुशवाहा को टिकट करता तो मैं मेघ सिंह के लिए लड़ाई लड़ता, और उनको टिकट नहीं मिली तो मैंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारा। साथियों, सोच सकते हो आप कि अगर आगा जैसा है, अगर ये आगा जैसा है तो अंजाम क्या होगा। कल यहाँ पर दूसरे लोगों का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम समाज ने बिल्कुल समर्थन किया, इससे मेरा सीना एक गज चौड़ा हो गया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ये विपक्षियों द्वारा पैसे का लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम पैसे से वोट खरीदेंगे, लेकिन याद करना 90 साल अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया था, और उन अंग्रेजों ने शासन किया था, उस समय का अंग्रेज आजकल का जैसा अंग्रेज नहीं था। उस समय का अंग्रेज, उस समय का इंग्लैंड 2/3 विश्व पर अपनी हुकूमत करता था। उस ताकत को भी जब जनता ने लड़ाई लड़ी, हिंदू और मुस्लिम ने एक होकर के लड़ाई लड़ी, तो एक धोती पहनने वाले अधनंगे फकीर ने एक लाठी के माध्यम से उस इंग्लैंड को घर वापस कर दिया था। आज वही समय आ चुका है, हम हिंदू और मुस्लिम एक होकर के जो 25 साल से नगर पालिका के अंदर जंगल राज बना हुआ है, भ्रष्टाचार जड़ की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं,
अभिमान ऊंचाइयां छू रहा है, उसको धूल धूसरित करने का समय आ गया है। ये जिम्मेवारी हम और आप सबकी है। साथियों, घोटाला की जहां बात है, अभी अंसार भाई ने कहा था, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, अगर जिस दिन कुर्सी पर बैठ गए 6 महीने 9 महीने या 1 साल के अंदर इस एपी इंटर कॉलेज के रोड को हम जाट बस्ती के 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड से जोड़ देंगे। ये पहले भी जुड़ जाता, वो चेयरमैन भी जोड़ सकता था, लेकिन उस चेयरमैन ने हमेशा नफरत की बात कही। जो हमारे समाज के प्रत्याशी उसके खिलाफ लड़े, तो हमारे समाज के प्रत्याशी की जमीनों को हड़पने का काम करना चाहते थे, फीता नाप करके। तो जब उन्होंने हड़पने का काम करना चाहते थे, तो हमारे समाज के व्यक्ति ने कह दिया कि बल्लो भैया, ये जमीन में आपको उस दिन दे सकता हूं जिस दिन तुम कुर्सी पे बैठोगे, अन्यथा मैं ये जमीन किसी को नहीं दूंगा। जब एपी इंटर कॉलेज की जमीन, एपी इंटर कॉलेज का रास्ता जब वार्ड नंबर 1 और 2 से जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1/4 शमशाबाद की जनता को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और हिंदू भाइयों को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब हम शमशान घाट जाते हैं तो केवल पैदल जाने का रास्ता है, हमारा चौपहिया दोपहिया वाहन ढंग से नहीं जा पाता। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो निसंदेह पूरी शमशाबाद की जनता के लिए बड़ी ही अच्छी बात होगी। जैसा कि हाउस टैक्स के बारे में कहा, जैसा कि प्लॉट जमीन उनके म्यूटेशन के बारे में कहा, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति से जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी पे काम करता है, उसके हाउस टैक्स को बिल्कुल माफ करूंगा, 0 करूंगा। हर वो परिवार जिस पर छत नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता है, कोई विधवा है, उसका नल कर भी बिल्कुल माफ करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथियों, पालिका के अंदर विकास के लिए बहुत पैसा आता है। मुसीबत ये है कि जो पैसा आता है वो जेबों में जाता है और जनता से ठगा जाता है। अगर जेबों में जाना पैसा बंद हो जाए तो उस पैसे से बिना किसी परेशानी के जनता का विकास किया जा सकता है। साथियों, बातें बहुत हैं, आपको बहुत बातें बताएंगे और बताएंगे कि आप तो सब जानते हैं। सभी लोग नगर पालिका जब जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। पहले महीनों आपको परेशान किया जाता है, फिर आपसे 2 नंबर के पैसे की डिमांड की जाती है, उसके बाद सारी बातें खत्म होती हैं। 13 शायरी कल होगी, कल यहीं पर मिंदी और भूरा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करेंगे। बक्को भैया कल होगा, कोई बात नहीं है। अब मेरा सभी से आग्रह है, छोटा बड़ा बच्चा और रिक्शे यहाँ अगर आए हो तो बुजुर्ग उसमें भी बैठ सकते हैं। हेलो, यहाँ से कल्लू भाई की दुकान के सामने से बगल से खरंजे से चुंगी नंबर 1 पर होकर के निकल के